हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी क्लींजिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए? फोर ऑफ वाटर, थ्री ऑफ वाटर, ओके। Then we have King of Air, okay. Six of Fire, Five of Fire, Ace of Air, okay. Bottom of the deck is Life Experience, Archangel Chamuel, ओके। चलिए देख लेते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या छुपा हुआ है आपके लाइफ में आने वाले समय में, वो इस रीडिंग में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये बॉटम ऑफ द डेक में लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड आया है, तो ओवरऑल एनर्जी ये है। आज हम उस एनर्जी में टैप इन करेंगे जिसे शायद आप पिछले कुछ वक्त से महसूस कर रहे थे, एक स्ट्रगल काफ़ी अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, तो आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल एक समय पे महसूस किया है, एक संघर्ष। लेकिन उसके बाद आने वाली एक शानदार जीत भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आज यूनिवर्स आपको एक संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप कौन हैं। आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आप उस मैदान के खिलाड़ी हैं जहां बड़े बड़े लोग आते हैं, कोशिश करते हैं और आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की, लेकिन वो हार हार कर चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उन्हें कैसे संभालना है, उन्हें कैसे ट्रीटमेंट देना है। यानी आप अगर योद्धा हैं तो एक चतुर योद्धा है, ऐसे बेवकूफ़ लड़ाके नहीं है आप। तो इसीलिए मुझे इस कार्ड से बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है ना। जिंदगी में किसी ने अगर आपके साथ चालें चली थी, आपके शत्रुओं को आपके प्लानिंग का कुछ भी पता ही नहीं था, आप किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डार्क एनर्जी भी जुड़ी है, तो आने वाले वक्त में आप किस तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने वाले हैं। चलिए अब हम इस कार्ड को बहुत डीपली एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसमें आपके लिए। लाइफ एक्सपीरियंस,
यहाँ पे देखिए, अभी आपकी ज़िंदगी में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो अचानक अनएक्सपेक्टेड, अचानक आया हुआ कोई बदलाव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम अचानक से आपके लाइफ में आई है, यानी आपकी ज़िंदगी ही बदल गई है पूरा। और ये काफ़ी सैड एनर्जीज मुझे आ रही हैं। शायद कोई रिश्ता टूटा है, या आपकी जॉब चली गई है, या किसी अपने ने आपका भरोसा तोड़ा है, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। ये आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको, आर्कएंजल की तरफ से, माइकल नहीं शैमुअल है, आर्कएंजल शैमुअल की तरफ से एक इशारा है आपके लिए कि इस कार्ड में जो हमें दिख रहा है कि एक टावर है, कैसे टूट रहा है ये टावर, और इसमें से रोशनी भी निकल रही है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, इसमें से एक रोशनी भी निकल रही है। आपके दुश्मनों ने, या आपके आसपास के जलने वालों ने, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह अगर प्रयोग हुआ था, तो जिससे वो आपकी बनी बनाई दुनिया को तोड़ सके, अगर किसी ने ऐसा किया था तो उनका मकसद था आपको बर्बाद करना। लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने उसे यहाँ पे ईश्वर ने, मुझे ऐसा लग रहा है, होने नहीं दिया ये चीज़ें आपको ख़त्म करने के लिए नहीं। ये जो टावर आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर इसलिए आया है कि आपको ख़त्म करने के लिए नहीं। ये जो अचानक से टावर आया है, तो ये आपको ख़त्म करने के लिए नहीं है। ये टावर, इस पिक्चर को देख के मुझे जो फीलिंग हो रही है, बल्कि आपकी क्लींजिंग करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नकली थी, जैसे झूठे लोग, झूठे वादे, झूठे रिश्ते, वो इस झटके से गिर गई। यानी इसलिए आपके जीवन में ये टावर आया था। इस टावर को देख के फीलिंग यही आ रही है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग बने थे जो आपको दुख दे रहे थे, डंक मार रहे थे। तो ये टावर आपके जीवन में ऐसा आया कि ऐसे लोग आपके जीवन से भाग जाएं या आपके जीवन से निकल जाएं, इसलिए ये टावर आपके जीवन में आया था। ये झटका इसीलिए लगा था। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो एक वेकअप कॉल है आपका। आपके पंख जो बंधे हुए थे, यानी ईश्वर ने आपको उड़ने के लिए विंग्स तो पहले से दिए हुए थे, लेकिन वो आपको लगता था कि बंधा हुआ था, उड़ने में समर्थ नहीं थे आप। अब वो यहाँ पे खुलने वाले हैं। जो बुरा होना था हो चुका। अब वक्त है उस राख से निकलकर एक फिनिक्स की तरह उड़ने का। जो आप यहाँ पे पूरी तरह टूटे हैं ना, टूट के बिखरे हैं, बिखर के अब उठ के खड़े होने का यहाँ पे टाइम आपका आ चुका है। और इसीलिए ये टावर गिरा था, यानी आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए। देखिए कार्ड क्या बता रहा, और ये 16 नंबर का, यानी 7 नंबर का कार्ड, 1 + 6 7 नंबर का, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। आपकी अवेकनिंग होनी थी, इसलिए ये टावर मोमेंट आया, ना कि आपको बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो ये ईश्वर की ही मर्जी थी। अब यहाँ पे 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। अब यहाँ पे आते हैं आपके मन की स्थिति पर, कि आपके मन की स्थिति कैसी है। यहाँ पे ये 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। सच कहूं, अभी आपका मन कहीं नहीं लग रहा है। आप थोड़ा बोरियत महसूस कर रहे हैं, या यूं कहें कि दुनिया से थोड़ा कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया आपको वो नहीं दे रही जिसके आप, यानी आप जो डिजर्व करते हैं, दुनिया से आपको वो नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि ईश्वर आपको कोई नया मौका दे रहे हो, कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई नई दोस्ती, आपका दोस्त आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन आप उसे अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान उस चीज पर है जो आपने खो दिया है। हाँ, जो आपने खो दिया है। जैसे कि हमने इस कार्ड में एक्सपीरियंस देखा था, आपके जीवन में एक टावर गिरा था ना, तो आप इस टावर की तरफ देख रहे हैं, जो हो गया, यानी जो खत्म हो गया। अब लाइफ को आगे बढ़ाना है और आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो
यहाँ पे ये कार्ड यही शो कर रहा है, आपका ध्यान वही लगा है उस चीज पे जो आपने खो दिया है। तो आपके अंदर ना एक असंतोष, यानी कि आप सेटिस्फाइड नहीं है चीजों से, बहुत बोरियत, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी आपको। आप यहाँ पे हो सकता है कि कह रहे हो मुझे ये छोटा मोटा प्यार या छोटी मोटी सफलता नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरा है। लेकिन यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपको, आप जो कह रहे हैं उसका जवाब भी यूनिवर्स इस कार्ड में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, अपनी आंखें खोलो, जो मौका आप ठुकरा रहे हो वही आगे चल के आपकी खुशी की चाबी बनेगा। अपने दिल के दरवाजे बंद मत कीजिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप इसी तरह बार बार मुड़ रहे जो आपने एक्सपीरियंस किया, आगे का नहीं देख रहे। तो यूनिवर्स आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं उन सबको छोड़ो, तो मौके को ठुकराओ नहीं, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, और वहीं से आपके दिल के दरवाजे, वहीं से आपके खुशियों के दरवाजे, चाबी आपको दी जा रही है। दिल के दरवाजे बंद मत कीजिए। आपने पिछला कुछ एक्सपीरियंस ऐसा किया है, आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है, तो आपको मना किया जा रहा है। 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे आपके जीवन की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है ना। आने वाले फ्यूचर में एक इशारा मुझे दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में जल्दी ही एक सेलिब्रेशन आने वाला है। अगर आप किसी शादी, सगाई या किसी बड़े समारोह का इंतजार कर रहे थे, तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाला है। ये सिर्फ बाहरी खुशी ही नहीं है, ये रीयूनियन भी आपका हो सकता है। यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड भी है ये 3 ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे आपका रीयूनियन भी हो सकता है। शायद कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने खो दिया था, यानी वो आपसे दूर हो गया था इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, वो वापस आएगा, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ आपके जीवन में आने वाला है। और ये कार्ड ये भी संकेत दे रहा, बता रहा है कि आप अकेले नहीं है। जो आपको अकेलापन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप अकेले नहीं है। आपके सोल ट्राइब आपको ढूंढ रहा है, जो आपका सोल ट्राइब है। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वो साइड में हो जाएंगे। आप उन लोगों के साथ जश्न मनाएंगे जो वाकई में आपकी कद्र करते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में आप खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी आपकी पार्टी शुरू होने वाली है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अब पार्टी टाइम है ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे किंग ऑफ एयर है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी की। आपकी पर्सनालिटी में आने वाले बदलाव यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब आप इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अंदर से अवेकन हो रहे हैं। आप इमोशंस पे आप खुद के कंट्रोल पाएंगे, क्योंकि पास्ट में आपके भावनाओं की बहुत सारी लोगों ने फायदा उठाया आपके भावनाओं का। तो अभी आप भावनाओं में बहने वाले इंसान नहीं रहे। आपने अब अपने दिमाग, यानी इंटेलिजेंट, आपने अपने दिमाग को अपना हथियार बना लिया है। आने वाले समय में आप बहुत प्रोफेशनल और डिप्लोमेटिक होने वाले हैं, क्योंकि वक्त ने ही आपको ऐसा बना दिया। आपके दुश्मन सोचते थे कि आप इमोशनल होके टूटेंगे और वो आपका फायदा उठा पाएंगे, आप रोते रहेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने सोचा था। लेकिन आप उन्हें किंग ऑफ एयर की एनर्जी से जवाब दे रहे हैं, या देंगे आने वाले समय में। ऐसा भी हो सकता है आप सच बोलेंगे और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला, लीगल मैटर्स आपका चल रहा है, या कोई कागजी काम अटका हुआ है, तो उसमें फैसला आपके हक में आएगा। आप अब निर्णय लेने में देर नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। अब आपका स्टाइल होगा एक बात करने का, फुल कॉन्फिडेंस में बात करेंगे। आपका ये नया रूप देखकर लोग हैरान होंगे कि ये वही इंसान है। तो उन्हें उत्तर क्या मिलेगा, क्या जवाब मिलेगा? हाँ, ये वही इंसान है।
बस अब ये अपग्रेडेड वर्जन में है, ये उन्हें अपने अंदर से जवाब मिलने वाला है। तो भाई आप तैयार हो जाइए पूरी तरीके से, यूनिवर्स आपको एक न्यू एनर्जी में लेके आने वाले हैं। अब है यहाँ पे 6 ऑफ फायर, तो यहाँ पे 6 ऑफ फायर यानी एक विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है, देख रहे हैं? ये एक किंग है शायद, ये विक्ट्री पे है, विक्ट्री जीत हो रही है, घोड़े पे बैठा हुआ। तो यहाँ पे मुझे देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है भीड़ के बीच में शान से घोड़े पे सवार है ये इंसान, और लोग उसे देखिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक विक्ट्री का कार्ड है ये। आप उस मैदान के खिलाड़ी हैं, लोग आएंगे जाएंगे चुनौती देंगे, लेकिन आखिर में तालियां उन्हें आपके लिए ही बजानी पड़ेंगी, है ना, यानी कि हार के जाएंगे तब तो तालियां आपके लिए बजाएंगे। क्या दिख रहा है इस कार्ड से? तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे लोग आएंगे चुनौती देंगे आपको, लेकिन आखिर में तालियां उन्हें आपके लिए ही बजानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी, ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन भी आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, जॉब में है या बिजनेस में है, लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। गुड न्यूज़ आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। जो लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे थे, अब वही लोग आपकी कामयाबी देखकर जल भुन जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऊपर वाले के हाथ में है। ये जीत सिर्फ किस्मत नहीं है, ये आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत का आपको इनाम मिलने जा रहा है। यानी कि आपको एक ईश्वर की तरफ से एक इनाम मिलने जा रहा है, आपने जो मेहनत की, जो आपने हिम्मत दिखाई। तो यहाँ पे इसका आपको भरपूर रिकॉग्निशन पब्लिक से, ईश्वर से, सबसे मिलने वाला है। अब यहाँ पे है 5 ऑफ फायर का कार्ड। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपस में कुछ लड़ाई झगड़ों का ये कार्ड मुझे दिख रहा है। कंपटीशन हो सकता है, कहीं भगदड़ वाली जगह मुझे ऐसी दिख रही है। ये कार्ड आपके जो एनिमीज है ना कि मौजूदा हालत बता रहा है, आपका नहीं, आप डरिए नहीं, ये आपके एनिमीज के लिए है। आप जानना चाहते थे ना कि आपके खिलाफ क्या हो रहा है, तो सच बात यह है कि कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे ग्रुप बना रहे हैं, है ना, और तांत्रिक चीजें उन्होंने सब आजमाया है। तांत्रिक यानी क्रियाएं, उन्होंने नजर दोष, तांत्रिक क्रियाएं, बहुत सारी चीजें आजमाई है। ये एक ग्रुप है। उनका मकसद था कि आपको उलझन में डालना यानी कंफ्यूज कर देना। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, उनकी भेजी हुई नेगेटिव एनर्जी बूमरैंग होकर उन पर ही वापस चली गई, यानी बैकफायर हो गई। उनका किया हुआ वो काला जादू अब उन्हीं के ग्रुप में लड़ाई करवा रहा है। ये आपस में लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस कार्ड से। ये जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है ना, ये आपस में ही लड़ रहे, कंफ्यूज हो गए खुद, है ना, बूमरैंग होकर के उन्हीं के तरफ वापस गई है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। आपको ट्रीटमेंट देना बहुत अच्छी तरीके से आता है, हाँ, सो स्मार्ट इस कार्ड में दिख रहा है। और आपका ट्रीटमेंट ये है कि आप यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन लोगों को। आपने रिएक्ट नहीं किया और यही बात उन्हें खाई जा रही है। वो चाहते थे आप लड़ाई करें, पर आपने अपना स्टैंडर्ड बनाए रखा। स्मार्ट खिलाड़ी हैं आप। फिलहाल आपके दुश्मन फालतू की परेशानियों और आपस के झगड़ों में फंसे हुए हैं। उनकी एनर्जी यहाँ पे खत्म हो रही है, जबकि आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को, इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे के आपने अपनी एनर्जी को बचाया और इन्हें आपस में ही लड़वा दिया। आपने ये किया है तो अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। आप स्मार्ट खिलाड़ी हैं, यहाँ पे तो दिख रहा है इस कार्ड से। अब यहाँ पे एस ऑफ एयर, तो अब ये कार्ड क्या शो कर रहा है, एक शानदार आपके अंदर से नए विचार आ सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे ये कार्ड उस तलवार को दिखाता है
जो हर झूठ को, फरेब को काट देती है ना। ऐसे सोर्ड को दिखा रहा है जो हर झूठ फरेब को काटने के लिए सक्षम है। आने वाले समय में आपको एक ऐसी क्लियरिटी मिलेगी जो पहले कभी नहीं थी। जैसे कोहरा हट जाता है और सब कुछ साफ साफ दिखता है, ऐसा ही जो पुरानी जंजीरें, पुराने पैटर्न्स या कोई श्राप यानी कि कोई कर्ज था जो आपको लगता था कि आप पर है, वो अब कट चुका है। एस ऑफ एयर बताता है कि आपके पास अब एक नया प्लान है, एक नया इंस्पिरेशन है। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं सच्चाई की ताकत आपके हाथ में। यूनिवर्स आपको बता रहे कि क्या ताकत है आपके पास, कौन है आप। यूनिवर्स बता रहे कि आपके पास सच्चाई की ताकत आपके हाथ में है। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप स्थिति की सच्चाई को देख पाएंगे, यानी जो माहौल होगा उसे आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। जो लोग मास्क पहन के घूम रहे थे उनके चेहरे अब आपके सामने बेनकाब होंगे। ये एक चुनौतीपूर्ण शुरुआत हो सकती है, काफी चैलेंज आ सकते हैं आपके जीवन में, लेकिन इसका अंत बहुत शानदार होने वाला है। अगर अब मैं इन सारे कार्ड्स का एक आपको कंक्लूजन दूं तो यहाँ पे जो चीजें सामने आपको मैं बताऊंगी, तूफान आया, आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मिला, आप उदास हुए लेकिन फिर खुशी आई आपके जीवन में। आपने अपना दिमाग लगाया, जीत हासिल की, दुश्मन अपने ही जाल में फंसे और अब आप एक नई सच्चाई के साथ उड़ान भरने वाले हैं। आप वाकई में उस मैदान के खिलाड़ी हैं जहां हारने का ऑप्शन आपके सिलेबस में है ही नहीं। अपनी पावर को पहचानिए, किसी की बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखेंगे तब तक तो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रहना है, क्योंकि वैसे भी आप एक मुझे यहाँ पे ना आप एक बहुत बड़े मुझे वॉरियर नजर आ रहे हैं और चालाक भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी रीडिंग आई। अभी देखते हैं हम कि एक मैसेज आपके लिए लेंगे और नंबर भी देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे 6 नंबर है, 16 नंबर है, 6, 16, 5, 4 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है। तो यहाँ पे मुझे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, 7 की एनर्जी भी है। चलिए 7 नंबर ही देखते हैं। 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो 7777777 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। 7th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4th मंथ एंड 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम आपके बर्थडे डेट देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 16 को आपका बर्थडे हो सकता है, 6 को हो सकता है, 5 को हो सकता है और 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 20, 21, 24। ओके, तो अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम एंजल्स का एक गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। अबंडेंस, आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही है, बहुत सुख शांति के साथ आप अपने जीवन में, क्योंकि आप एक स्मार्ट खिलाड़ी हैं। यहाँ पे मुझे इन कार्ड से दिख रहा है बहुत, यानी आप जो धन के लिए भी जो कार्य करेंगे ना उसमें भी बहुत स्मार्टनेस रहेगी। पैसे कहाँ से आना है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब इस समय आप अबंडेंस आपके हाथ में, जैसे लग रहा ना आपके लाइफ में इतने पैसे आएंगे कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है। बहुत सारी अबंडेंस, और ये बहुत शांति का धन होगा। ऐसा नहीं होगा कि धन आया तो आपको परेशानी हो रही, नहीं, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं। जितना भी धन आएगा उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी रीडिंग भी आई है, कार्ड भी बहुत अच्छे आए हैं आपके। और चलिए अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं।
ABCDEO। तो यहाँ पे देखिए जो मुझे नेम यहाँ पे देखते हैं हम, नेम क्या हो सकता है। जॉली किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे डिम्पी किसी का नाम आ रहा है, डिम्पी। दीक्षा किसी का नाम है। यहाँ पे प्रभजोत किसी का नाम हो सकता है, प्रभजोत। जितेंद्र किसी का नाम हो सकता है। जोगिंदर, जितेंद्र। यहाँ पे और एक नाम मुझे आ रहा है यहाँ पे, चेतना, चैतन्य, चिंत्य, ऐसे कुछ नाम आ रहा है। दीपिका किसी का नाम हो सकता है। प्लेस देख लेते हैं अगर कुछ यहाँ पे आता है तो। यहाँ पे प्लेस में यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जालौन कोई नाम आ रहा है, कोई जालौन से देख रहा है। और यहाँ पे ओखला, कोई ओखला से इस रीडिंग को देख रहे हैं। पंतनगर का आ रहा है नाम यहाँ पे, कोई पंतनगर से इसको देख रहे हैं। जापान से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, जापान से। नॉर्थ ईस्ट से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। चित्तौड़ कोई जगह है, हाँ, वहां से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।